नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है राजनीतिक दल का राज। जहाँ कहीं भी मानव सभ्यता निवास करती है वहाँ गांव, नगर और देश का निर्माण होता है। इन तीनों को सुसंगठित और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक सुदृढ़ शासन की आवश्यकता होती है, जो इस सभ्यता को सभ्य बनाए रखने के लिए घोड़े के लगाम की तरह कार्य करता है। तो मित्रों, अब हम आते हैं अपने देश भारत। भारत ने कई शासकों का शासन देखा, राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य तक। इसके उपरांत देश के विद्वान, बुद्धिजीवी और तर्कशास्त्रियों ने ये माना कि अगर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां होंगी, उसे चलाने वाले देश के राजनेता होंगे, जिसका अर्थ हुआ हमारे देश में प्रजातंत्र होगा। हमारे देश का एक बड़ा राजनीतिक दल, जिसके हाथ में आज़ाद भारत की सत्ता आई, उसकी कुछ गलत नीतियों का फैसला इतने वर्षों के बाद देश भुगत रहा था। उस समय नेता वही समझा जाता था जो जनता के वर्तमान हित और आगे आने वाले भविष्य के हित के आधार पर काम करता था। समय के गति और परिस्थिति के आधार पर भारत में बहुत से राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। कुछ राजनीतिक दल में ऐसे तत्व भरना शुरू हुए जिनको जनहित के लिए दिया गया पदभार अपने खुद के वर्चस्व और सुव्यवस्थित जीवन जीने का साधन बन गया। अब तो कुछ राजनीतिक दलों का ये हाल है कि उन्हें यही नहीं पता कि भारत किस परिस्थिति में स्वतंत्र हुआ, किस शर्तों पर स्वतंत्र हुआ या किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र हुआ। पहले तो अंग्रेजों ने हमें कमज़ोर कर दिया, भारत और पाकिस्तान को अलग करके। अगर पाक न बना होता तो हमें बस चीन से ही मोर्चा लेना पड़ता। जो थोड़ी बहुत कसर बची हमें कमज़ोर करने की, तो नेताओं ने शुरू कर दिया। इन्हें भ्रष्ट बनाने में जनता का कोई कम योगदान नहीं रहा। उदाहरण के लिए, किसी भी सत्ताधारी को ग्रामीण स्तर से उठा लेते हैं। जैसे एक दबंग व्यक्ति प्रधान के योग्य हो या ना हो, पर उसने अगर ये कह दिया कि मैं प्रधान बनते ही गांव में कुछ करूं या ना करूं, पर आपके घर सरकारी नल और रोड लाइट जरूर लगवा दूंगा, तो मैं खुद अपने घर से बाहर रह रहे सदस्यों को बुलाकर उसे वोट दिया। यह हमारी एक गलती है जो कि ग्रामीण स्तर से शुरू होती है। अब विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री स्तर पर जाएं। भारत की राजनीति में भारत का एक दुर्भाग्य रहा है जाति और धर्म को विकास के रास्ते पर अवरोध के रूप में खड़ा करना। अब जरा सोचिए, अंग्रेज 200 साल में हमारी कमजोरी पहचान लिए, हमें भांप लिए। वे जानते थे कि भारत में धर्म के नाम पर और जात के नाम पर बस एक हिंद या पाक नहीं, और भी देश बनाए जा सकते हैं। यही हमारे नेता भी करते हैं। चुनाव जीतने के लिए धर्म और जाति इनके लिए तीर और धनुष के समान है। धर्म इनका धनुष है और जाति इनका तीर, जिनके बल पर ये चुनाव जीतते हैं। ये सफ़ेद वस्त्रों में ऐसे काले गैंग का निर्माण करते हैं जो पत्थर फेंके, आग लगाए, देश की संपत्ति का नाश करे, यहाँ तक कि देश बांटने की बात बेहिचक कहते हैं। अगर इसी तरह के नेता हमारे चारों तरफ जनता द्वारा चुनकर आते रहे तो ये जनता के लिए एक दिन भस्मासुर बनेंगे।
जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से 600 रियासतों को मिलाकर एक भारतीय गणराज्य का निर्माण किया, आज के सत्ता के लालच वाले नेता धर्मांधता के जाल में जनता को फंसाकर 500 से 600 टुकड़ों में भारत को तोड़ देंगे। जिन राजनीतिक दलों का सेवा भाव छोड़कर राज सुख भोगने की अभिलाषा है, उसे जनता ही अपने सही विचार और चुनाव से खत्म कर सकती है। तभी हम प्रति व्यक्ति के दर पर विकास कर सकते हैं या प्रति व्यक्ति के दर से विकास कर सकते हैं। जय हिंद मित्रों। यदि हमारा वीडियो आपको सही लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।